वो कोनो पार्टी से बाना गुड्डू साई बहुजन से बाना। अच्छा, और गजाला बाड़ी सपा से सुरेश चौरसिया है, सुरेंद्र चौरसिया। तो लड़ाई वही जीतेगा 2-400 से ज़्यादा, मतलब बड़ी टक्कर की लड़ाई है तीनों आदमी। हने आओ असली बतईब हने आओ ना, खड़ा हो अब देखा वो बेचारे फोटो खींचा था, हम तो ऐसे ही देंगे। हाँ, ये बताइए कि यहाँ टक्कर किसके किसके बीच है? यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। तो अच्छा, तो त्रिकोणीय लड़ाई मुकाबला है यहाँ पे। अच्छा, ठीक, हम लोग रामपुर कारखाना विधानसभा से आते हैं। हाँ। यहाँ के प्रत्याशी मानिए बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया हैं, और सपा से भन गजाला लारी हैं, और जो है कि बहुजन से गुड्डू साई हैं। यहाँ तीनों प्रत्याशी में टक्कर की लड़ाई है। अच्छा, कहा नहीं जा सकता कि किसका पल्ला भारी होगा। तो यहाँ जातियों का समीकरण जाति का समीकरण नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ विकास का समीकरण चलेगा। नहीं, विकास का समीकरण और कैंडिडेट का कहाँ कैंडिडेट का जी समीकरण सर चलेगा। हैं? जी, जाति से मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, ये तो भाई हम सबसे अलग सुन रहे हैं। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो हर जगह भाजपा का जोर है जी। तो इस कंस्टिट्यूंसी में भाजपा का क्या बीच पड़ेगी? हम भाजपा से नहीं है सर, हम सपा के हैं। आप ठीक है, आप सपा के हैं, लेकिन भाजपा कैसी रहेगी? जी, भाजपा का सीट है। पिछली बार हम लोग भाजपा किए थे, लेकिन इस बार हम भाजपा को नहीं, हम सपा को वोट करेंगे इस बार। अच्छा, इस बार आप सपा? जी, हम सपा करेंगे, क्योंकि हम जब गए थे कमलेश शुक्ला के यहाँ नमस्ते किए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पीठ घुमा लिया। उनके लिए हमने बहुत मेहनत किया, हमको बहुत तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ कि इनके लिए हमने इतना काम किया और उन्होंने हमसे बात नहीं किया। इसलिए हम जो है कि बीजेपी छोड़ के सपा का समर्थन किए हैं सर। जी, हमारा जयशंकर पासवान नाम है, सब लोग जानते हैं, बीजेपी के सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमने इस बार बीजेपी को त्याग दिया है। उनके बीमार उमार ज़्यादा रहते थे? बीमार थे, ठीक था, उसका मतलब थोड़ी कि हमारा 5 साल पूरा विधानसभा ही बीमार हो जाए। हाँ। ये तो नहीं हो सकता है जी। हमारे बगल वाले गांव में उनका आना जाना लगता था, लेकिन हमारे चौराहे पर हमारे गांव में नहीं आते थे। अच्छा, मदरिया ग्राम सभा है, वहाँ उनका आना जाना बराबर लगा रहता था, लेकिन हमारे गांव में नहीं आते थे। सिरसिया कोठा की बात है। हमारी ये दुकान है, यहीं पे हमारी सब्जी की दुकान लगाते हैं सर। हम थे, लेकिन अभी नहीं है। तो सपा से आपको क्या क्या उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीद है, शिक्षा का है, विकास का है, रोजगार का है। हम लोग पढ़े लिखे बेकार हैं सर, हम BA किए हुए हैं, अभी तक हमें कोई नौकरी नहीं मिला, हम एसी से आते हैं। तो आपको उम्मीद है कि? बहुत उम्मीद है, हमारी बीबी BBAA की है, उसको भी कोई अभी तक जॉब नहीं मिला। उम्मीद है, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं सर। किस सब्जेक्ट से की है? समाज शास्त्र से की है सर, हिंदी से की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से? नहीं, यहाँ से एक फाजी नगर पास में है एक विद्यालय, वहीं की भरठैंस की है। भटई खुर्द से? जी। हाई स्कूल, इंटर, BA में सब फर्स्ट क्लास है, अभी तो कुछ नहीं मिला। हमको उम्मीद है कि हमारे अखिलेश भैया आएंगे, कहीं अगर मानी व्यवस्था बना तो हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी अच्छी बात है। आप राशन वोशन नहीं लिए? राशन लेते हैं, राशन तो पूरी दुनिया ले रही है, छोड़ कौन रहा है? जिसका सर्विस है वो भी ले रहा है, जो प्राइवेट है वो भी ले रहा है। तो जिसका नमक खाया उसका अदा नहीं करेंगे? नमक खाने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं रहेंगे तो नमक नहीं मिलता था, इसके पहले भी तो राशन मिलता था। ये नहीं रहेंगे फिर भी मिलेगा। मिल रहा है तो फिर यूपी में मिल रहा है, बाकी राज्य में नहीं मिल रहा है। बाकी राज्य में भी तो मिलना चाहिए, बगल में बिहार में नहीं मिल रहा है। तो बाबा नमक के अदा हुई वही तरह धइल बा। लेकिन अखिलेश भाई भी कहता ना कि 5 साल ले हम देव राशन। अरे केहू जौन दे तब हमनी के गिरहती करता जाते, गिरहतिया ले ली लो, वो ले ली है, मोदियो ले ली है। अच्छा। छोड़ी लो ना, दोनों जन ले ली लो, दोनों जानी ले लो। मतलब सब बराबरे बा। हाँ। नेता वो कहता है हई हम करब, आ इहो कहता है 5 साल में तुम पहले हाँ तुम लोग देखबे कैल राशन देने से लोग 4 से देता है, वैसे लोग जियता। अंडा हम जब बेचे के लेते हैं तो बिकाता है 5 रुपया 10 रुपया किलो। बताई गिरहती करते हैं जा, खाद अगर पहुँचे तो 50 किलो मिलता है, 45 किलो मिलता। 1 लाख के बात बोल रहा। हाँ,
45 किलो मिलता वो में 5 किलो चोरी हो गया। वो कम हो गई। क्या करिए गिरहत कौन सा जी डीजल से जिए के बाद तो डीजल महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगे हो गई, कोरू के तेल 200 रुपया किलो हो गई, तब गिरहत का खाई। अच्छा बाबा ये जानते नहीं चुनाव के बाद फिर पेट्रोल महंगा हो जाई। हाँ महंगा होगा, आज का न्यूज है। महंगा हो ही जाए। अच्छा आप लोग जान रहे हैं जान रहे हैं। महंगा तो हो ही जाए। बेहू से अधिका हुई। हाँ और आप बताइए भाई महंगाई होगी कि नहीं? बात करिए भाई, बात करिए। हेलो जी सर बोलिए। हाँ भाई क्या मतलब आप ये जानते हैं कि जी मेरा नाम रामप्रसाद कुशवाहा है, मैं ग्राम सभा सिरसिया गोठा का निवासी हूँ। जी जी हम लोग पक्का बीजेपी के सपोर्टर हैं। जी मोदी जी के साथ हैं, जोगी जी के साथ हैं। जोगी जी ने बहुत कुछ हम लोग को दिया है और आगे देने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं और फर्टिलाइजर माल ये कंपनी जो डूब रहा था चालू कर दिए, एम्स ला अभी दिए। हम लोग बात इस बात पे कर रहे थे संभावना पे कि क्या चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? देखिए डीजल पेट्रोल बढ़ना ही बढ़ना है। बढ़ने से वो ये नहीं है कि मोदी काम नहीं करेंगे और अखिलेश आएंगे तो नहीं बढ़ेगा और मोदी आएंगे तो बढ़ेगा। कोई भी आएगा बढ़ेगा। जहां आज 10 साल पहले आप 20,000 पगार उठा रहे थे, आज 60,000 पगार उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा था 10 साल पहले, आज 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब कमाई बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? बताइए 5 रुपया बढ़ा, किसी को 500 क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ा ना, सबका बढ़ा, सबका बढ़ा भाई। मार्केट में जाना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए। कौन पूछता है सब्जी किस रेट में है? गरीब के लिए भी उतना ही महंगा, अमीर के लिए उतना 10 ही रुपये महंगा। किलो 5 रुपये किलो बिकती है, वहाँ बाजार में जाइए 40 रुपये किलो सब्जी बिकती है, तो बताइए कम मिलता है तो बताइए मिलती है 40 रुपये से कम सब्जी? मरचा 40 तो महंगाई 40 रुपया पौवा मरचा हो गई। चाचा महंगाई केहू का बाप नहीं रोक पाई है, जान ली है। जब खर्चा बढ़ी सुविधा बढ़ी, जब खर्चा बढ़ेगा सुविधा बढ़ेगा, जहाँ आदमी सब्जी रोटी से खा लेता था वहाँ पे उसको दाल भी चाहिए, घी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। हम अपना जब फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा, जब खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा आप जैसे ये गरीब लोग हैं, सब गरीब है यहाँ पे, कोई अमीर नहीं है सर जी। यहाँ पे सब यूपी जैसा गरीब तो कोई है ही नहीं। कौन गरीब है? सब गरीब है। 1 करोड़ का 100 करोड़ का दारू बिकता है, राज्य गरीब है। एक दिन में 100 करोड़ का दारू बिकता है, वो राज्य गरीब कैसे है? कैसे हम कहने कि वो राज्य गरीब है? एक दिन में 100 करोड़ का दारू बिक रहा है। अब विद्यालय बंद पड़े हैं। विकास दारू बेचने से होगा कि विद्यालय खोलने से होगा? चुनाव में कोरोना है, अब विद्यालय में कोरोना नहीं है। आपके आमदनी बढ़ल? हमारे कौन आमदनी 10 रुपये में काम चलते थे, 20 रुपये का रोज लेता है, कहा नहीं 20 रुपया? हाँ 10 रुपये काम चलता है। ले तलो 30 रुपया 40 रुपया 40 रुपया हो गई। 40 रुपया 10 में मरचा बा तो का खाए जाए? गरीब आदमी का खाई? तब का खाई? गाड़ी में रख कर खाई गरीब आदमी। हाँ हम सब बात गई। यहाँ कहतनी कि तनख्वाह बढ़ गई बा सबके लगे से। कौनो तनख्वाह नहीं बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ गई है। सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज से 10 कहीं साल पहले आमदनी है, कहीं कितनी नौकरी सर्विस नहीं थी ये है। बताइए। कौनो हमारे बाप दादा मिलिट्री में थे, आगे प्राइवेट करते थे, खेती करते थे कि नहीं करते थे? अरे जब हमारे बाप दादा खेती करते हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा मिलिट्री में थे हमारा सर्विस छूट गया है। अगर 10 साल 15 साल पहले जो है कि 1000 आदमी गांव में थे तो आज 2000 आदमी हुए हैं सर्विस में, चाहे किसी माध्यम से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश आएंगे तो ज़्यादा कर देंगे और मोदी आएंगे तो कम कर देंगे। ये मतलब सीरियल नंबर से बढ़ना ही बढ़ना है। इधर क्या छुट्टा जानवरों की समस्या है कि नहीं? 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन समस्या है, 50 किलो ये तो समस्या है, गरीब के ये समस्या है। गरीब के को कथा नहीं है। अरे कोनो रोजगार दिया जाए तो तनी जी तू खाई दा जी। जो बोरी हम लोग का 250 रुपये मिलता था, जो 250 रुपये की बोरी मिलती थी और 400 रुपये का DAP मिलता था, वो 1200 रुपये का अखिलेश जी ने किए। अच्छा हम जो पूछ रहे हैं आपसे कि छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान क्या है? क्या जनता क्या चाहती है कि कैसे हो कि ये जानवरों से मुक्ति मिले? उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है, जिसके भाई छोटे छोटे गोरू भाई, हाँ व्यवस्था बना हुआ है भाई,
व्यवस्था बना हुआ है। यहाँ पे सुनौला रामनगर खोला गया है खटार, जिसके घर के छोटे मतलब जो नहीं काम वाले जो गुरु बछरू है वहाँ पे ले आकर वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे जमा करिए, वहाँ पे आप क्या इसके लिए किराया भरा भी वहाँ पे आपको मिल रहा है? हाँ, सरकार को दोषी बिल्कुल मानते हैं। सरकार पूरा हाँ, छुट्टा जानवर के लिए कुछ नहीं किया है। हम दोषी नहीं है। घूमते हैं, गाय का दूध खाएंगे हम, गाय बाछी होगी तो उसका मतलब पैसा लेंगे हम। आज से 10 साल पहले अगर ये समस्या नहीं था, उस मतलब जो हल चलाने वाला जो सिस्टम था उसमें जो है कि उसका फायदा हम उठाते थे कि सरकार उठाता था। अगर गाय पालते थे, दूध हम खाते हैं, गोबर हम यूज करते हैं, तो बछड़े को भी संभालना हमारा काम है ना। छोड़ते हैं तो सरकार आके छोड़ती है कि हम छोड़ते हैं? उसकी दोषी हम है कि सरकार है? भाई तो गरीब ये कहता है कि खाने के लिए जब पैसा नहीं है तो हम जानवरों को कहाँ से खिलाएं? तो ठीक है, जानवर जब पालते हैं उसको संभालना हमारा फर्ज है ना। नहीं एको काठा खेत नहीं खेत होकर नौकरी दे सब है। अच्छा ये बताओ, हाँ, कौन नौकरी करवा चाचा? कौनो नौकरी कौन नौकरी करवा बोला? गाँव में नौकरी नहीं लागल तारी। अच्छा इधर बिजली की झाड़ू क्या लगा है? वाला नौकरी पौला हो तारे गाँव में क्यों भले झाड़ू लगा वाला? गाँव में झाड़ू वाला के नौकरी लाग गई, हई दुकान नाला साफ करे वाला के नौकरी लाग गई, पैसा निकाले वाला के जो नौकरी लाग गई। सुना, शौचालय तहर तू नहीं खा पौले, तारे गाँव के लोग पौले बा। शौचालय साफ करे वाला को नौकरी मिल गई, रोड साफ करे वाला को नौकरी मिल गई, विद्यालय में जे जोर बाटे झाड़ू लगाओ तो ओकर नौकरी मिल गई, जे खाना बनाओ ओकर नौकरी मिल गई। 8 ले जे 5 ले पढ़ ले बा वो 5,000 10,000 कमाए के नौकरी ढेर ना है, लेकिन गाँव में 5 आदमी 7 आदमी के लागल बा। अच्छा ये बताइए, बिजली व्यवस्था लागल बा कि नहीं लागल बाटे? बिजली हाँ? हर गांव में लगल बाटे बिजली जो है कि हमारे साल 3 घंटे पे कटती थी, आज जो है कि कम से कम तो हाँ 20 घंटे 24 घंटे लाइट रहती है। का उत्तरे गांव का प्रधान करा में साहब उनकर जिम्मेदारी बाटे। हम तो जनता नहीं के जाना ये जाना ना एक जाना हर गांव के जिम्मेदार, हर गांव के सफाई कर्मी बाड़े। हर ग्राम सभा में सरकार दिया है, हर ग्राम सभा में सरकार दिया है सफाई कर्मी, आप इसको यूज करिए। छोड़िए, यही बताइए कम से कम नहीं तो 50 बार हम लोग कंप्लेन दिए हैं रोड के लिए। जो रोड जा रहा है गांव में इतना गड्ढा है, ठीक 50 में हम लोग कंप्लेन दिया है, सुधार 10% भी कभी नहीं हुआ। जाते हैं लोग, उसके लिए ना सुनिए, उसके लिए अखिलेश भी साफ करने नहीं आएंगे और जोगी भी साफ करने बनवाने के लिए मिलेगा ना हम लोग को। प्रधान की जिम्मे है वो, ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान 100 करिए सफाई कर्मी कौन है? ग्राम सफाई करने की बात नहीं है, बताइए रोड भादों से लेकर 6 महीना हम लोग पानी में से आते हैं जाते हैं। प्रधान के अंदर में नहीं है, PWD है ना, प्रधान की जिम्मे बाटे तारे गाँव के सफाई कर्मी प्रधान के अंदर बाड़े। अच्छा ये बताइए, कानून व्यवस्था कैसी है? हर जगह कानून व्यवस्था तो सही है, कानून व्यवस्था सही है। अच्छा आप इससे सहमत है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत? अभी गोरखपुर में मार दिया गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टेंटे पे फिक्स हो गया, बिल्कुल गलत है। गुंडागर्दी प्रशासन मदद करती है आपको? बनवा दिए, कुछ नहीं, पानी कहाँ जाएगा? आपके दुआ पे जाएगा चाहे हमें दुआ पे जाएगा तो नहीं जाएगा। वो ग्राम प्रधान है भैया, ग्राम प्रधान का वो काम है, ग्राम प्रधान से कराइए आप लोग। चलिए भाई, बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों ने राय दी, सब कुछ वो करिए।